इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ, एक बहुत ही खास मेहमान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री इस वक्त हमारे साथ अर्जुन मुंडा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में सर। और सर, सबसे पहले तो यही सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आज जिस तरह से 24,000 करोड़ रुपए के साथ पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई है, आपकी नजर में, आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। देखिए, यह एक अभूतपूर्व योजना प्रारंभ की गई है और पूरे तरीके से लक्ष्य के साथ सेचुरेशन मोड में कैसे हम उन गांवों को सही तरीके से सुविधाओं से युक्त कर सकते हैं जिन गांवों के बारे में लगभग ये कहा जाए कि देश ही अछूता रहा है। जब हम आदिम संस्कृति के धरोहर की बात करते हैं, आदिम जनजाति की बात करते हैं, तो वैसे लोग इस समुदाय में आते हैं जो सबसे पीछे की पंक्ति में है और आज भी वो इस तरीके से रहते हैं कि वो सामान्य लोगों से संपर्क से दूर रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए यह कार्य योजना बनाई गई है और पूरे देश भर में 75 ऐसे समूह हैं जिन समूहों को लक्ष्य रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा जी, सबसे बड़ा सवाल, और लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो 75 आपने समुदायों का नाम लिया, इन तक पहुंचना, इनकी पहचान करना, ये किस तरह से संभव हो पाया? क्योंकि ये लोग वनों में रहते हैं, सुदूर जंगलों में रहते हैं, इन तक पहुंचकर इनकी गिनती करना, जनसंख्या इनकी कितनी है, किन किन चीज़ों की यहाँ असुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो पाई आपकी तरफ से? देखिए, ये कई महीनों से इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। सभी राज्यों के साथ, सभी जिलों के साथ संवाद स्थापित करते हुए इस कार्य योजना को कैसे सफल बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डेटाबेस बनाने के लिए। आज आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री एक डेटा पोर्टल का भी उन्होंने उद्घाटन किया 22,500 गाँव के और 75 जनजाति समुदायों की, जिसके लिए लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हो और उसमें यह सुनिश्चित हो कि वहाँ क्षमता विकास सही तरीके से करते हुए उनकी आवश्यकता और उनकी परंपराओं के आधार पर चीज़ों को जोड़ा जा सके। ऐसे में अर्जुन मुंडा सर, ये बताइए कि जिस तरह से बीते सालों में हम सभी ने देखा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि उनके जो वन उत्पाद हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके वन उत्पाद को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद रही है। ऐसे में अगर आप बता सके कि इस खरीद के बाद से उनकी आर्थिक तरक्की कितनी हुई है, वो कितने मजबूत हुए आर्थिक तौर पर, अगर आप इस पर जानकारी दे सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप हमें सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन इसके पहले नहीं आ रही थी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से सरकार ने बीते सालों में ये फैसला किया कि हम उनके वन उपज को, वन उत्पाद को एमएसपी के रेट पे खरीदेंगे, इस फैसले के बाद से उन समुदायों के जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये इसके पहले 2014 के पहले और ये कहा जाए कि इसके पहले उन वनोपज के बारे में बहुत ही उदासीनता थी। बहुत कम संख्या में वनोपज जिसको समर्थन मूल्य देने के बारे में फैसला हुआ था, लेकिन इस समय उसको बढ़ा करके लगभग 81 से अधिक ऐसे उत्पाद है, वनोपज है, जिसके बारे में समर्थन मूल्य देने की और उसको और अधिक राज्यों के माध्यम से, क्योंकि यह राशि ट्राइफेड के माध्यम से राज्यों को दी जाती है कि राज्य इन सारे
वनोपज को समर्थन मूल्य के साथ उनसे क्रय करे। और समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि बाजार में यदि उससे अधिक दर पर कोई भी ऐसा वनोपज बिकता है तो वहाँ बेच सकता है, लेकिन यदि उन्हें वहाँ मूल्य नहीं मिलता है तो समर्थन मूल्य के साथ सरकार खरीदेगी और उसका वैल्यू एडिशन बंधन केंद्र के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से होगा। ऐसे में सर तो इस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टॉल का दौरा किया और कई स्थानों का निरीक्षण किया और इस तरह के बहुत सारे वनोपज के वैल्यू एडिशन के साथ उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, ट्राइफेड यह कार्य कर रहा है और इन सारे कार्यों को और कैसे गति मिले, मंत्रालय के तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है। अर्जुन मुंडा सर, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो जनमन अभियान है वो विकसित भारत का आधार है। हम विकसित भारत के आधार में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जनमन अभियान को उन्होंने विकसित भारत का आधार कहा है, बेस कहा है कि अगर जब तक ये समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सर मेरा सवाल ये कि चाहे वो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की बात हो, सिकल सेल एनीमिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, टीबी की समस्या इनमें है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से, पेयजल के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 24,000 करोड़ रुपए की योजना विकसित भारत का आधार, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो स्पेशल फोकस एरिया के साथ 22,500 गांव, 22,500 गांवों को लक्ष्य लेकर यह योजना प्रारंभ किया गया है, जहां प्रिमिटिव कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले परिवार के लोग रहते हैं, जिसको हम पीबीटीजी कहते हैं। तो वैसे 75 लक्ष्य समूह है जिसके बारे में, तो इसमें 22,000 से अधिक गांव है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जैसे एक और कार्यक्रम चल रहा है, आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 36,000 गाँव को जोड़ा जा रहा है। तो 36,000 के साथ साथ ये 22,000, यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ट्राइबल विलेज, आदिवासी गांव को ऐसी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो सिकल्स की समस्या हो, चाहे टीबी की समस्या हो, अन्य बीमारियों के, अब उसको डेटाबेस बना करके उसका एक प्रोफाइलिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे उन्हें सतर्क रहना चाहिए और वर्तमान में किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे काम करना चाहिए। एक बड़ा डेटा बैंक बना करके लगातार, जैसे आयुष्मान योजना है उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। और आज आपने एक और देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका उद्देश्य यह है कि ऐसे कई योजना है जिनकी जानकारी सतही तौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये एक अभियान चलेगा कि ऐसे कार्यक्रमों की जो भारत सरकार लक्ष्य के साथ सुनिश्चित किया है उसका लाभ वहां तक पहुंचे और उसके लिए हम उन्हें जागरूक भी करें, और नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करते हुए उनके अंदर से इस तरह की भावना हो कि हमें सतर्क रह करके इन सारी सुविधाओं को लेना चाहिए। अर्जुन तो मुंडा एक जी, क्या कि 22,500 गांव में यह 24,000 करोड़ की योजना, लेकिन सिकिल्स के लिए अलग राशि निर्धारित की गई है, आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग। तो इस समय बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके से प्रारंभ किए गए हैं और उसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, जो शायद पहली बार आजादी के बाद हुआ है। अर्जुन मुंडा जी, दो बातें। एक तो ये कि जिस तरह से बीते 9 वर्षों में आपके बजट का, आपके मंत्रालय का जो बजट है उसकी राशि, वो सारी चीज़ें डेटा में हैं, और 9 साल पहले की सरकारों में जो चीज़ें थी, मैं देख रहा था कि इस साल के बजट में ही आपके मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बीते साल के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में बीती सरकारों में जो हाल इन लोगों का था, और अब जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना अधिक बजट दिया गया आपके मंत्रालय को,
किस तरह से आप इस देखते हैं सरकार के इस कदम को, और किस तरह से ये सारे पैसे उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे? देखिए, ट्राइबल एरिया में जो बाकी मंत्रालय है उसके साथ मिल करके उन सारी सुविधाओं को कैसे पहुंचाए ये सुनिश्चित हो रही है। आकांक्षी जिला के रूप में भी उन पिछड़े जिलों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है, उन पिछड़े जिलों को प्रमुखता दी जा रही है, पिछड़े प्रखंडों को प्रमुखता दी जा रही है। तो वहीं हमारी जो कार्यक्रम है शिक्षा और स्वास्थ्य में, आप हमारा जो बजट प्रोविजंस किए गए, आप देख रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रत्येक स्कूल की कैपेसिटी 480 स्टूडेंट्स की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 740 स्कूलों में कितने विद्यार्थी होंगे, और उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था अब भारत सरकार स्वयं कर रही है ताकि गुणवत्ता के साथ उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। तो हमारा बजट प्रोविजन है, उसमें एक बड़ा भाग है जिसको हम शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए केंद्रित करके व्यय करते हैं। तो जहां हम राज्यों के साथ मिलकर के राज्यों को स्कॉलरशिप दे करके प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक सरकारों को, राज्य सरकारों को राशि आवंटित करते हुए ऑनलाइन उन्हें मिले, ये सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वयं मंत्रालय के विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले, ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में अभी जो आपने टीबी के बारे में लिया, टीबी हमारा मंत्रालय और यानी जनजाति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का संयुक्त तत्वाधान में, इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है जो ऐसे उपकरण के साथ डेटाबेस बनाते हुए चिन्हित करे कि इस तरह के बीमारी को हम सही तरीके से टारगेट करके समाप्त कर सके। तो सर, बीते 9 वर्षों में आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार बजट में भी इजाफा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि पीएम जनमन अभियान जो है वो एक विकसित भारत का आधार है, वो बेस है। हम सभी ये उम्मीद करें कि आने वाले वर्षों में ये सभी जिनके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, आज का ये अभियान की शुरुआत की गई है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी, वो भी मजबूत होंगे, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी उनकी उन्नति होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती समय हमारे साथ निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।